अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने तयम्मुम के फ़राइज़ बताऊंगा और तयम्मुम की सुन्नतें बताऊंगा कि तयम्मुम कब करना है और तयम्मुम करके क्या हम उससे नमाज़ पढ़ सकते हैं या नहीं, या उससे सिर्फ हम कुरान शरीफ पढ़ सकते हैं। मैं उसकी वज़ाहत आपके सामने करने जा रहा हूँ। और तयम्मुम तब करना है जब एक मील के फासले पर पानी दूर हो, उसकी वज़ाहत आपके सामने करने जा रहा हूँ। नाज़रीन, अगर आप हमारी इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक सुनेंगे, इंशाअल्लाह ताला आपके इल्म के अंदर इजाफ़ा होगा। अगर आपने हमारे इस चैनल को नाज़रीन सब्सक्राइब नहीं किया, आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाअल्लाह ताला हम इस तरह की मालूमात आप तक पहुँचाते रहेंगे। नाज़रीन, तयम्मुम के 3 फ़राइज़ हैं, मैं उसकी वज़ाहत करने जा रहा हूँ। तयम्मुम में 3 फ़र्ज़ हैं और पहले नंबर पर नियत करना है और दूसरे नंबर पर सारे मुंह पर हाथ फेरना है और तीसरे नंबर पर कोहनियों समेत दोनों हाथों का मस्सा करना है। बाहर शरीयत हिस्सा 2 और सिफ़ा नंबर 65। और तयम्मुम की 10 सुन्नतें हैं, मैं उसकी भी वज़ाहत आपके सामने करने जा रहा हूँ। पहले नंबर पर जो सुन्नत है तयम्मुम करने की वो है बिस्मिल्लाह शरीफ कहना, और दूसरे नंबर पर इसकी सुन्नत है हाथों को ज़मीन पर मारना। तीसरे नंबर पर तयम्मुम की सुन्नत है ज़मीन पर हाथ मारकर लौट देना, यानी आगे बढ़ाना और पीछे लाना। चौथे नंबर पर उंगलियां खुली हुई रखना। पाँचवें नंबर पर हाथों को झाड़ लेना, यानी एक हाथ के अंगूठे के जड़ को दूसरे हाथ के अंगूठे के जड़ पर मारना, मगर ये एहतियात रहे कि ताली की आवाज़ पैदा न हो। छठे नंबर पर पहले मुंह पर हाथों का मस्सा करना। सातवें नंबर पर दोनों का मस्सा पे दर पे होना। आठवें नंबर पर पहले सीधे फिर उल्टे हाथ का मस्सा करना। 9वें नंबर पर दाढ़ी का खिलाल करना। 10वें नंबर पर उंगलियों का खिलाल करना जबकि गुबार पहुँच गया हो। अगर गुबार न पहुँचा हो, मसलन पत्थर वगैरह किसी ऐसी चीज़ पर हाथ मारा जिस पर गुबार न हो, तो खिलाल फ़र्ज़ है। खिलाल के लिए दोबारा ज़मीन पर हाथ मारना ज़रूरी नहीं। बाहर शरीयत हिस्सा 2 और सिफ़ा नंबर 67। तयम्मुम की नीयत का तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि तयम्मुम जब हम करते हैं उसकी नीयत क्या है और किस तरह नीयत करनी है। नाज़रीन, आप तयम्मुम की नीयत सीख लें। नीयत किसको बोलते हैं? दिल के इरादे को बोलते हैं, यानी दिल के इरादे को नीयत कहते हैं, और ज़बान से भी कह लें तो बेहतर है। मसलन यूँ कहे कि बेवुज़ुई या बेगुसली या दोनों से पाकी हासिल करने और नमाज जायज़ होने के लिए तयम्मुम करता हूँ। बिस्मिल्लाह पढ़कर दोनों हाथों की उंगलियाँ कुशादा करके किसी ऐसी पाक चीज़ पर जो ज़मीन के किस्म की हो, मसलन पत्थर, चूना, ईंट, दीवार, मिट्टी वगैरह से मारकर लौट लीजिए, यानी आगे बढ़ाइए और पीछे लाइए। और अगर ज़्यादा गुर्द लग जाए तो झाड़ लीजिए और उसे सारे मुंह का इस तरह मस्सा कीजिए कि कोई हिस्सा रह न जाए। अगर बाल बराबर भी कोई जगह रह गई तो तयम्मुम न होगा। फिर दूसरी बार इसी तरह हाथ ज़मीन पर मारकर दोनों हाथों का नाखूनों से लेकर कोहनियों समेत मसा कीजिए। इसका बेहतर तरीका यह है कि उल्टे हाथ के अंगूठे के अलावा 4 उंगलियों का पेच सीधे हाथ की पुश्त पर रखे और उंगलियों के सिरों से कोहनियों तक ले जाए। फिर वहाँ से उल्टे ही हाथ की हथेली से सीधे हाथ की पेच को मसा करते हुए गिट्टे तक लाए और उल्टे अंगूठे के पेच से सीधे अंगूठे की पुश्त का मसा कीजिए। इसी तरह सीधे हाथ से उल्टे हाथ का मसा कीजिए। फतवा तातार खानिया जिल्द नंबर 1 सिफ़ा नंबर 227। और अगर एकदम पूरी हथेली और उंगलियों से मसा कर लिया तब भी तयम्मुम हो गया। चाहिए कि कोहनियों से उंगलियों की तरफ लाए या उंगलियों से कोहनियों की तरफ ले गए, मगर सुन्नत के खिलाफ हुआ। तयम्मुम में सर और पाँव का मसा नहीं। आम फ़िक़ह की किताबों में ये मसला वज़ाहत के साथ है, जो कि हमने आपके सामने वज़ाहत के साथ पेश किया। नाज़रीन, तयम्मुम तब करना है कि अगर 1 मील के फासले पर पानी आपसे दूर है, आप पानी पर अगर पहुँचेंगे तो आपकी नमाज क़ज़ा हो जाएगी।
और आपको देर हो जाएगी तो फिर हुक्म है कि आप तयम्मुम कर सकते हैं। अगर किसी डॉक्टर ने या हकीम ने आपको ऐसी बीमारी है कि आपको मना किया है कि पानी को बिल्कुल हाथ भी नहीं लगाना और पानी को छूना भी नहीं है, तो फिर आप तयम्मुम करके उससे नमाज भी पढ़ सकते हैं और कुरान पाक की तिलावत भी कर सकते हैं। जो तयम्मुम के फ़राइज़ हैं, उम्मीद है कि आप उनको भी ज़हन में बिठाएंगे और सीख लेंगे और समझ लेंगे, और जो तयम्मुम की सुन्नतें आप उनको भी समझेंगे, जो नीयतें हमने वो भी बताई आप उसको भी समझ लेंगे। नाज़रीन, अगर आपकी नमाज कज़ा हो रही है और आपको नमाज पढ़नी है, अगर आप पानी तक पहुँचेंगे तो आपकी नमाज कज़ा हो जाएगी, तो फिर आप जो है कि तयम्मुम करके नमाज अदा कर सकते हैं। और इसका एक भी मसला और भी है, अगर आप नमाज जनाज़ा में पहुँचे हैं और पानी बिल्कुल करीब नहीं है और जमात जनाजे की बिल्कुल खड़ी है, अगर आप वज़ू के लिए जाएंगे तो नमाज आपसे निकल जाएगी, तो वहाँ पर भी ये मसला है कि आप तयम्मुम करके पाक मिट्टी पर आप जो है कि नमाज जनाजा जमात के साथ पढ़ सकते हैं। और तयम्मुम कब टूटता है? तयम्मुम जो है कि पानी को देखने के बाद तयम्मुम टूट जाता है, और उसके साथ जो वज़ू जिस चीज़ों से टूट जाए उन्हीं चीज़ों से तयम्मुम भी टूटता है। नाज़रीन, अगर आपने तयम्मुम क्या हुआ है, आप तयम्मुम के बाद आपने नमाज भी पढ़ ली, अगर आप जा रहे हैं, अगर आपको पानी मिल गया तो पानी मिलने के बाद आपका तयम्मुम टूट जाएगा, फिर आप वज़ू करके जो नमाज है आगे वाली वो नमाज भी पढ़ सकते हैं, कुरान पाक की तिलावत भी कर सकते हैं। आज का हमारा जो ज़रूरी मसला था हमने आपको बता दिया, और जिन चीज़ों से वज़ू टूटता है उन चीज़ों से तयम्मुम भी टूट जाता है। ये थी ज़रूरी बातें जो हमने आपको बताई। अल्लाह की दरबार में अल्लाह ताला हर मुसलमान को इस तरह की मसाइल सीखने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।